गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलसियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप सेंटेंस बताइए। तो सेंटेंस हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप दो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तब जाकर आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो है फ्रेज और क्लाउज। आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस के बीच में क्या अंतर होता है और क्या सिमिलरिटीज होता है। अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझते हैं तो सेंटेंस समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप क्लाउज और क्लाउज के टाइप को नहीं समझ पाते हैं तो सेंटेंस और उसके टाइप को भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में क्या अंतर होता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, बहुत स्टूडेंट का आंसर क्या होता है जब आप उनसे पूछेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, तो वो बोलते हैं शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शब्द के समूह को हम बहुत कुछ कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस समूह में क्या क्या कंटेंट है, उस समूह के अंदर क्या क्या आ रहा है। यही चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस या उसके टाइप को याद कर लेने से आपका बहुत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे कि एक वाक्य को बनाने के लिए हमको किन किन चीजों का होना जरूरी होता है और कब हम उसको कंप्लीट सेंस वाला वाक्य कहते हैं, तब तक आप सेंटेंस को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं फ्रेज, क्लाउज और तब फिर आपको समझाएंगे सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द का समूह। शब्द के समूह से क्या क्या बन सकता है, फ्रेज भी बन सकता है, क्लाउज भी बन सकता है और सेंटेंस भी बन सकता है। शब्द के समूह से सिर्फ वाक्य नहीं बनता है, बहुत कुछ बन सकता है। फ्रेज भी शब्द का ही समूह होता है, क्लाउज भी शब्द का ही समूह होता है और सेंटेंस भी शब्द का ही समूह होता है, लेकिन तीनों का कंटेंट अलग अलग होता है। अब देखिए हम फ्रेज किसको कहते हैं, फ्रेज क्या होता है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रेज वाक्य के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया एक साथ नहीं आता है। मीन्स ऐसा हिस्सा या फिर शब्द का ऐसा समूह जिसमें किसी वाक्य का कर्ता और क्रिया एक साथ नहीं आता हो। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं सब्जेक्ट और वर्ब साथ नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल में देखिए क्या है, इन द मार्केट। अब ये जो लिखा हुआ फ्रेज देखिए, इसमें कर्ता और क्रिया एक साथ है ही नहीं। इसमें कहाँ कर्ता है कहाँ क्रिया है आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि है ही नहीं। और इसी को हम फ्रेज कहते हैं, वाक्य के वैसे हिस्से को जिसमें कर्ता और क्रिया एक साथ नहीं आएगा। जैसे दूसरे एग्जांपल को देखिए, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए प्लेइंग आप कह सकते हैं कि सर ये वर्ब है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, कौन खेल रहा है, ये तो है ही नहीं। तो प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा, एक फ्रेज हो जाएगा। उसी तरीके से ऑन माई बर्थडे। अब देखिए ऑन माई बर्थडे, इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए फ्रेज हम उसी हिस्से को कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा है क्लाउज। तो क्लाउज को हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। मीन्स ये वाक्य की तरह हो भी सकता है, वाक्य की तरह पूरा मतलब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो क्लाउज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि हम कब इसको वाक्य कहेंगे और कब हम इसको क्लाउज कहेंगे। तो आप सीधा सीधा एक बात समझ लीजिए कि वाक्य जो होता है, वाक्य तब तक वाक्य नहीं होता है जब तक वो पूरा मतलब नहीं दे देगा। जब कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो वो कभी वाक्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्लाउज के साथ क्या कंडीशन है, ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो देखिए इसका कंटेंट क्या है। एक क्लाउज को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का साथ होना बहुत अनिवार्य है। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होगा तो वो कभी भी क्लाउज नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ही वर्क्स, वह काम करता है। तो इसमें देखिए ही सब्जेक्ट हो गया और वर्क्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्लाउज हो गया। यू राइट, तुम लिखते हो। तो यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट हो गया और राइट क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसी तरीके से सी कुक्स, वह पकाती है। तो देखिए यहाँ पर भी सी सब्जेक्ट हो गया और कुक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्लाउज है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। तो आप ये कहेंगे सर इसका तो मतलब पूरा पूरा निकल रहा है, तो फिर हम इसको वाक्य क्यों नहीं कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, क्लाउज और वाक्य में एक चीज का फर्क होता है, पंक्चुएशन साइन।
अगर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये वाक्य बन जाएगा। और पंक्चुएशन साइन हम कब लगाते हैं? जब किसी वाक्य का मतलब पूरा हो जाता है, जब वो पूरा मीनिंग दे रहा होता है, तभी जाके हम पंक्चुएशन साइन लगाते हैं। और यहाँ पर पंक्चुएशन साइन नहीं लगा हुआ है तो ये पूरा मतलब देते हुए भी क्या रह जाएगा? क्लाउज रह जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में क्लाउज पूरा मतलब नहीं देता है, तो देखिए उसका एग्जांपल देखिए। इफ ही कम्स, अब यहां पर देखिए हम एक क्लाउज लिखे जिसमें कि क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है, और इसमें क्या लगा हुआ है? इफ लगा हुआ है। इफ ही कम्स, अगर वह आता है, तो देखिए ये मीनिंग क्या हुआ? अधूरा हो गया ना। अगर वह आता है, इतना बोलने से तो पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, तो यही हो गया क्लाउज कभी पूरा मतलब दे भी सकता है और अधूरा मतलब भी दे सकता है। तो अब इस क्लाउज को मतलब पूरा करने के लिए एक और क्लाउज का सहायता लेना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या करता है? मतलब को पूरा करता है और अंत में पंक्चुएशन साइन लगा दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर पंक्चुएशन साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि हम आपको देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्लाउज और सेंटेंस में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो क्लाउज के अंत में पंक्चुएशन साइन नहीं होता है और सेंटेंस के अंत में क्या होता है? पंक्चुएशन साइन होता है। ये सबसे बड़ा अंतर होता है क्लाउज और सेंटेंस में। तो आप क्लाउज को समझ गए कि क्लाउज का भी कंटेंट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। आगे देखिए सेंटेंस। सेंटेंस अगर आप एक वाक्य को बनाना चाहते हैं तो उसमें कर्ता और क्रिया का होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? पंक्चुएशन साइन, उसका भी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य है। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि कर्ता क्रिया आ गया तो वो वाक्य बन गया, नहीं। वाक्य मतलब क्या हुआ? वो पूरा मतलब देगा, और पूरा मतलब जब दे देगा तो आप लास्ट में पंक्चुएशन साइन लगा सकते हैं, चाहे वो फुल स्टॉप हो या फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो या एक्सक्लेमेटरी साइन हो। जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार से हम पंक्चुएशन साइन वहां पर लगा देते हैं, तब जाकर वो पूरा पूरा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। She went there, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब आ गया। लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप मींस पंक्चुएशन साइन लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से भी पंक्चुएशन साइन को हटा देते हैं तो ये सेंटेंस से फिर क्या बन जाएगा? क्लाउज बन जाएगा। यही मेन डिफरेंसेस होता है क्लाउज और सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस है, यहाँ पर तो पंक्चुएशन साइन रहेगा। उसी तरीके से माय सिस्टर हैज गिफ्टेड मी अ पेन, अब देखिए माय सिस्टर इसमें सब्जेक्ट हो गया, गिफ्टेड इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया, और लास्ट में देखिए पंक्चुएशन साइन भी लगा हुआ है। मींस ये जो वाक्य है ये पूरा पूरा मतलब दे रहा है और इसके अंत में पंक्चुएशन साइन लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको ये अंतर समझना है, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए ये आपको कंफ्यूजिंग क्या होता है? आपको लगता है सर क्लाउज में भी सारा एलिमेंट होता है जो सेंटेंस में होता है, तो फिर हम अंतर कैसे समझेंगे? यहीं पर आपको सीखना है, यहीं पर समझना है कि क्लाउज आप समझिए कि एक वाक्य का हिस्सा है, लेकिन वाक्य कभी क्लाउज का हिस्सा नहीं हो सकता है। वाक्य मींस पूरा हो गया और क्लाउज मींस वो पूरा नहीं हुआ है, उसके आगे हम और भी कुछ जोड़ सकते हैं, दूसरा क्लाउज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्लाउज को समझना, क्लाउज के टाइप को समझना बहुत जरूरी होता है। यही मेन डिफरेंसेस होता है फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में। आप सीधा सीधा देखिए हम एक, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से फ्रेज और क्लाउज को हम लोग अलग करेंगे। तो एक बात आप समझ लीजिए इसको बनाने से पहले कि एक वाक्य के अंदर से हम फ्रेज और क्लाउज को निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी क्लाउज के अंदर से या फ्रेज के अंदर से हम वाक्य को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेज और क्लाउज ये वाक्य का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन फ्रेज और क्लाउज का हिस्सा वाक्य कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें पहला एग्जांपल है माय फ्रेंड गिव्स यू मनी। इसमें देखिए माय फ्रेंड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और गिव्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें आएगा एक साथ वो क्या कहलाता है? क्लाउज। तो ये क्या हो गया? क्लाउज हो गया। अगर मान के चलिए हम गिव्स यू इस दोनों को एक साथ लेते हैं तो देखिए इसमें कर्ता और क्रिया तो एक साथ नहीं आया, क्रिया बेशक है लेकिन कर्ता तो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम फ्रेज बोल सकते हैं। या फिर अब देखिए यहाँ पर गिव्स यू मनी, इस पूरे को भी हम क्या बोल सकते हैं? फ्रेज
बोल सकते हैं, क्योंकि गिव्स यू मनी में भी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आया हुआ है। उसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल को देखिए, ऑल स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब इसमें देखिए ऑल स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिनिश्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसमें ऑल स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाउज बोलेंगे, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड इसमें कर्ता और क्रिया दोनों एक साथ आ रहा है। लेकिन यहीं पर देयर होमवर्क, इसको हम कभी भी क्लाउज नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कर्ता और क्रिया एक साथ नहीं आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है, मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस कंपनी। अब इसमें मेनी वर्कर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्किंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखिए इसमें मेनी वर्कर्स आर वर्किंग, इसको क्या बोलेंगे, क्लाउज बोलेंगे, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया एक साथ आया हुआ है। इन दिस कंपनी, अगर हम इसको एक साथ लेते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि इसमें कर्ता और क्रिया एक साथ नहीं आया हुआ है। आगे देखिए, सी कैन नॉट हेल्प इन दिस सिचुएशन। अब देखिए सी इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट हेल्प ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सी कैन नॉट हेल्प ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, क्लाउज हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द के समूह में कर्ता और क्रिया एक साथ नहीं है, जबकि इस शब्द के समूह में कर्ता और क्रिया एक साथ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में क्या अंतर है ये बात समझ में आ गया होगा। और क्लाउज का हम अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें क्लाउज और उसके टाइप के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि इन चीजों को समझेंगे तभी जाकर सेंटेंस समझने में आपको सुविधा होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।